उत्तर प्रदेश पर आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी जी, उन पर लगातार चर्चा हो रही है। और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि वह एक तरह से अगर देखा जाए तो जो कल वह बयान दिए हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उस पर चर्चा और ही ज्यादा होने लगी है। क्योंकि इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वह भी यह बयान दे चुके हैं कि जो संगठन है वह कहीं ना कहीं सरकार से बड़ा है। और देखिए, संगठन जो बता रहे हैं कि बड़ा है, क्यों ना बताएं कि सब सरकार से बड़ा है। और देखिए, संगठन जो बता रहे हैं कि बड़ा है, क्यों ना बताएं कि प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो उनके लिए अड़ा है और बराबर उनके लिए ही खड़ा है, इसीलिए संगठन केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए बड़ा है। और मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं कि संगठन बड़ा है, और मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो कल का जो बयान आया है पंकज चौधरी जी का, वह एक चौंकाने वाला बयान है। क्योंकि हैं और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, थे नितिन नवीन जी, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जो मतलब अभी तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी का एक चीज दिखाता है कि कोई भी संगठन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा जो कार्यकर्ता है कब वह बड़ा हो जाए, और जो बड़ा कार्यकर्ता है कब वो छोटा हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप लोग देखे होंगे मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वह इतने बड़े मुख्यमंत्री माने जाते थे कि बढ़िया मुख्यमंत्री और बड़े मुख्यमंत्री। मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हरियाणा के आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं, माने जाते थे। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी। एक और एग्जाम्पल है नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय उनको दिया गया था, और वह एक तरफ देखा जाए तो अमित शाह जी और मोदी जी के करीबी माने जाते थे। लेकिन उन्होंने 5 साल में इतना उनके में घमंड आ गया, इतना उनके में गुरूर आ गया कि देखा जाए तो वह संगठन से अपने आप को ऊपर देखने लगे। तो जो भी संगठन से ऊपर देखने लगता है, अमित शाह जी की जो भी शैली है, कार्यशैली है, जो भी काम करने का तरीका है, उनका साफ तरीका है कि अगर आप संगठन से ऊपर देखेंगे तो आपको फिर नीचे कर दिया जाएगा। और वही हुआ, गृह मंत्रालय जो उनको दिया गया था नरोत्तम मिश्रा, आप बीते दिनों एक चीज और देखे होंगे, शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया था। लेकिन लास्ट में जाते जाते जब चुनाव का परिणाम आया, जब मुख्यमंत्री की जब पर्ची खुली, उसमें क्या निकला? शिवराज सिंह चौहान नहीं, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के, मात्र 1 से 2 बार के विधायक। वहीं पर आप राजस्थान में देखे होंगे वसुंधरा राजे जी, उनका भी यही हाल हुआ, और वह भी संगठन में अपने आप को तेज तर्रार और बढ़िया नेता मानी जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ, उनका भी दे पर काट दिया गया। और वसुंधरा राजे जी की मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह चौंकाने वाला भी फैसला था। 3 स्टेटों के आप लोगों ने देख लिया होगा। नितिन गडकरी जी जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी कहीं न कहीं वह भी दावेदार बन रहे थे प्रधानमंत्री के, और उनका भी पर काट दिया गया। और जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा, बीते वर्षों में, कि सुषमा स्वराज को भी नीचे कर दिया गया, क्योंकि वो भी संगठन से ऊपर समझ रही थी। तो एक चीज क्लियर है बीजेपी में कि अगर आप अपने को अगर संगठन से ऊपर अगर समझेंगे तो आपका पर कब काट दिया जाएगा कोई अता पता नहीं है। ज्यादा अगर उड़ने की आप कोशिश करेंगे तो पर काट के आपको नीचे गिराने का काम कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में एक चीज बहुत ही बढ़िया है कि एक जो रूल रेगुलेशन है उसको बना के चलती है। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी
और जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको उप प्रभारी बना के भेजा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही सरकार एनडीए की बनी, वहां पे केशव प्रसाद मौर्य जी को पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया जाता है। और पर्यवेक्षक कौन होता है? जो मुख्यमंत्री होता है वही हर जगह पर्यवेक्षक बनकर जाता है, ज्यादातर यही होता है। कांग्रेस का आप छोड़ दीजिए, भारतीय जनता की पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो पर्यवेक्षक होते हैं वो मुख्यमंत्री ही बनकर जाते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री होते हुए भी बिहार इतना बड़ा चुनाव जिसको मोदी जी भी इलाज करने का काम हर जगह से, हर एंगल से अगर किसी ने किया है तो हमें हर जगह है से कि वो इसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। और ऐसा नहीं कि मोदी जी कहीं पर भी चूके होंगे, बिहार के लिए जान लीजिए एड़ी चोटी का जोर मोदी जी लगा दिए। या वह गाना आया होगा, आप लोगों ने सुना होगा, जो मोदी जी जिसका जिक्र करते हुए नहीं भूले, जो भी सॉन्ग था, और उसमें भी इतना एड़ी चोटी का जोर लगा के वहां सरकार बन जाना, उसके बाद पर्यवेक्षक बनाकर केशव प्रसाद मौर्य को भेज देना, यह दिखाता है कि आला कमान उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा है। और पर्यवेक्षक ही नहीं, सम्राट चौधरी को नेता भी केशव प्रसाद मौर्य ही चुनकर आए, क्योंकि सम्राट चौधरी अगर देखा जाए तो एक तरह से मौर्य जाति से भी आते हैं, और जो केशव प्रसाद मौर्य वो भी मौर्य जाति से आते हैं। और एक लोग यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, एक लोग बिहार के उप मुख्यमंत्री। और मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी के पीछे अमित शाह जी का बहुत बड़ा हाथ है। और यही पंकज चौधरी जी भी अब ओबीसी के नेता हो गए हैं, और 2 ओबीसी के नेता जब मिल गए हैं तो एक बचे राजपूत और जनरल कैटेगरी, और 2 हो गए पिछड़े। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो संगठन है वह साफ साफ शब्दों में केशव प्रसाद मौर्य को बता चुका है कि आप हर जगह अब धीरे धीरे अपनी पैठ बनाइए। क्योंकि आप देखे होंगे बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव हो, बरेली हो, प्रयागराज हो, अन्य जगहें हो, वहां पर अपना दौरा कर रहे हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ संदेशा, साफ स्पष्ट है कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी बड़ी मिल सकती है। दोस्तों, इस चर्चा में यहीं तक। अगले चर्चा में हम फिर बात करेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और जो अमित शाह जी, जो दोनों लोग के रिश्ते हैं वो कितना ही करीब हैं और कितना गहरा रिश्ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ उनकी जो कामयाबी है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।